लोगों को चीज समझे बट अपने आप को बाज ना समझे, कहने का मतलब क्या है? आपकी बात आपने बोला पहले डाइजेस्ट होने दो। सब बचा रहे भाई। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आपने पिछले टॉपिक में सुना कि टेक्स्ट कैसे करते हैं और बातें कैसे करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि डेट पे किसी को कैसे पूछते हैं, राइट। थोड़ा यूनिक टॉपिक है और हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट भी हैं। तो मीत भाई, मैं सच में आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप डेट पे कैसे पूछते हो, क्योंकि इन तीनों में से आपने सबसे ज़्यादा डेट किया, आप तीनों में से। तो लेट्स सी कि आप डेट पे कैसे पूछते हो लड़कियों को। तो यार सिंपल है बहुत, वैसे तो देखा जाए वैसे सिंपल है काफ़ी चीज़ें। थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल रहना है। अगर आप वहाँ पे भी माइनस मार्किंग में हो तो मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट अपनी ज़बान अच्छी रखिए। ज़बान अच्छी रखोगे, मीठी रखोगे तो कौन ऐसी लड़की है मेरे हिसाब से जो आपको मना करेगी डेट के लिए। और प्यार से बात करो। अगर आप पहले दिन से ही झपट्टा मारने की कोशिश में हो तो चाहे बात कितनी भी बनने वाली वो हमेशा बिगड़ेगी। लोगों को चीज समझे बट अपने आप को बाज ना समझे, कहने का मतलब तो क्या है? आपकी बात क्या आपने बोला पहले डाइजेस्ट होने दो। सब बचा रहे। आपने कहा कि झपट्टा मत मारो, मैंने उसको ये समझा कि लोगों को है ना, लोगों को झपटने टाइप का समझो बट झपटो, आप खुद को बाज मत समझो, उड़ने वाला। नहीं यार, मैंने कुछ लोगों को देखा है ऐसा। मेरे को कभी कोई आके बोलता है यार भाई ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं बोला तो अगर बात ही ऐसे करेगा फर्स्ट डे पे ही तुम अगर बोल दो कि हे बेबी वांना कम विद मी एंड गो हियर एंड देयर एंड ये और वो सारी, हे बेबी आई वांना कम, ये तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट स्टेप की बात हो गई। वो भी आएगा बट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। थोड़ा प्यार से बात करो, लड़की को जानो, खुद के बारे में कुछ बता दो। ठीक है रोहित भी आपकी तरफ बाद में आएंगे। सचिन, कैसे पूछना चाहिए? देखो, पहले तो ये डिपेंड करता है यार कि किस तरह की सिचुएशन में हो आप लड़की के साथ। अगर वो पहले एक काम करें, इसको तोड़ते हैं, फेस टू फेस के लिए तोड़ लेते हैं और टेक्सटिंग के लिए तोड़ देते हैं, ठीक है, और कॉलिंग के लिए भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो फर्स्ट विद कॉल, फेस टू फेस। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, XYZ जगह पे, आप किसी क्लब में चले गए, किसी इधर चले गए, कैफे में चले गए, अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो देखो, अगर वो अकेली बैठी है तो प्लीज उसके पर्सनल स्पेस उसके उसमें ना घुसे भाई। हाँ, पर्सनल स्पेस पे के अंदर मत जाइए, मतलब इंटरफेयर मत करिए। और अगर घुस रहे हो तो पूछ के उसे। हाँ, अगर आपको इंटरफेयर फिर भी करना ही है तो आप प्लीज उसकी पहले परमिशन ले लो। आप उससे डायरेक्टली बोलो ये चीज थोड़ा सा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। एकदम से अटैक करने से तो बेटर है। और अगर आप कॉल पे हो, अगर आपको कॉल पे डेट पे पूछना है तो आई थिंक सो कि आपका आधा काम तो ऑलरेडी हो चुका है। आपके पास उसका नंबर है, वो भी शायद हो सकता है इंटरेस्टेड हो आपके साथ डेट पे जाने में। That's why you have number. हाँ, पर इसमें भी सिनेरियोज रहते हैं इन 30% ऑफ केस कि अगर आपके पास किसी का नंबर हो तो मे बी शी इज इंटरेस्टेड। 30% 20% वहाँ भी सीन्स होते हैं कि नंबर आपने कहीं और से लिया है या डायरेक्ट। भाई अगर आपने, देखो मेरी एक बात समझो कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आपने उसका नंबर किसी दोस्त से मांग लिया और किसी और से लिया, तो यहाँ पे समझो कि तुम्हारा गट्स कहाँ है, तुम कितने वीक हो कि तुमने किसी का नंबर किसी और से ले लिया, राइट। यहाँ पे वीकनेस दिखेगी, राइट। अगर तुमको अपना स्ट्रांग और अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है ना तो मे बी तुमको है ना खुद से जाके मांगना चाहिए। ऑब्वियसली सी लड़कियां ये सब चीजों को बहुत एडमायर करती है, कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा एडमायर करती है और एक मैनली उनको ऐसा फील देता है वो चीज। तो आई थिंक सो दैट इज गुड फॉर कि उनको भी एटलीस्ट लगना चाहिए कि भैया अप्रोच करने वाला है ना, वो बंदे में दम था यार। एटलीस्ट वो आके बोला तो जो चाहिए था, जो वो चाहता है वो आके बोलना ही आपको प्रूफ कर देगा कि आप कितने डेयरिंग हो और आप कितने मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लोगों को बोलते हैं अरे उसका नंबर दे दे और ये दे दे, बहुत वीक लगता है, मत किया करो ऐसा। और देखो मेरा तो सजेशन रहेगा प्लीज टेक्स्ट पे किसी को डेट पे मत पूछिए। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वीक
तरीका है किसी को डेट पे पूछने का। और उनको है ना मना करने का बहुत टाइम मिल जाता है, हाँ। वो 50 बार 100 बार सोच लेते हैं और फिर वो रिप्लाई कर देते हैं आपको। अगर आपने सुबह 9 बजे मैसेज किया है तो आप प्लीज एक्सपेक्ट करो कि वो रात को 9 बजे ही रिप्लाई करे। और अगर हाँ, आप प्लीज वो तरीका बता। टेक्स्ट के थ्रू आप बोल रहे हैं कि टेक्स्ट में अप्रोच नहीं करना चाहिए, डेट के लिए नहीं पूछना चाहिए, तो उसका सही वे ये है कि मैं ये बोलूँगा कि आप उसको टेक्स्ट में ही कंफर्टेबल कर दीजिए कि वो आपसे कॉल पे भी बात करे। आप उसको सीधा सीधा बोलिए कि इफ़ यू आर फ्री कैन वी टॉक ऑन कॉल, फिर उसके बाद आप उसको डेट के लिए पूछ सकते हैं। ये भी एक अच्छा ठीक है, जनरल पॉइंट है, बट लोगों को एंगेज ही कॉल पे करो सीधा। हाँ, क्योंकि सी यार मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का बंदा हूँ। मैं जनरली टेक्स्ट पे लड़कियों को नहीं पूछता हूँ डेट्स के लिए या किसी भी टाइप की कन्वर्सेशन के लिए। मेरे को ओल्ड स्कूल तरीका अच्छा लगता है कि अभी मिल लेते हैं, कॉल पे पूछ लिया, तो मेरे हिसाब से वो तरीका बहुत ओल्ड स्कूल तरीके से अगर मतलब ओल्ड स्कूल तरीके की बात की जाए तो 2-3 बेसिक चीज़ें होती है। सबसे पहले तो मतलब आपने रिस्पेक्टफुल होना है जब किसी से भी बात कर रहे हैं। रिस्पेक्टफुल मतलब हम किसी को माँ बहन की गाली नहीं दे रहे और हम उससे उसी तरीके हमारा से टोन एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हमारा टोन थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो आती है मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फनी तो होना चाहिए इंसान ने, है ना? सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मैटर करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर और फनी होने में बहुत फर्क। क्रेजी फनी से ज्यादा विटी फनी होना चाहिए, है ना? तो मतलब कुछ भी पीजेज मारने से अच्छा एक सेंसिबल जोक्स या फिर थोड़ा सा वर्ड प्ले, ये ज्यादा बेटर तरीका होता है। आप नॉटी हो सकते हो बट क्रीपी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में और वो लाइन समझनी चाहिए। और दूसरी चीज, पहले आपको कन्वर्सेशन में ये चीज समझनी होगी कि बंदी का जोन क्या है, बंदी किस जोन में, राइट, या फिर बंदा किस जोन में, ठीक है? उस हिसाब से स्वादानुसार जो प्रोटेक्टिवनेस है वो डालनी चाहिए, है ना? कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है आपके प्रोटेक्टिव होने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको ज़रूरत है कि हाँ यार जो सामने से बंदा अप्रोच कर रहा है वो लगे कि थोड़ा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। तो आपको प्रोटेक्टिव होना है बट क्रीपी नहीं होना है। प्रोटेक्टिव भी नहीं होना है, क्रीपी भी नहीं होना है। इसको ऐसे किसी को भी अप्रोच करने का सही तरीका ऐसा है कि मेरे लाइफ में तुझे ऑफर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गिनवा नहीं सकता और गिनवाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं फ्री माइंड से ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम कॉफ़ी पे मिल सकते हैं। और ये मैं पहले वाले में अमित भाई मैं 3-4 तरीके के अप्रोचेस करता था। सचिन को बताया कि मैं या तो ऐसे बोलता था कि अरे तू क्या कर रही है, वो बोल रही है मैं जिम वो बोल रही है कि अरे मैं तो ये मेरे को गुपचुप बहुत पसंद है, और मैं बोलता था एक काम कर मैं 5 बजे फ्री हूँ कल, तो अपन चलते हैं। बट उसका मतलब क्या हो गया, उसका एक ये तरीका हो गया कि कोई एक कॉमन इंटरेस्ट निकला और आपने उस पर दे दिया, राइट, कि हाँ यार मेरा भी ये सेम ही इंटरेस्ट है तो अपन चल ये करते हैं साथ में, राइट। एक ये हो गया। दूसरा जो मेरा डायरेक्ट अप्रोच होता है कि कॉमन इंटरेस्ट कुछ भी हो, यार मेरे को कभी पिज़्ज़ा खाने जाना होता है और मैं उस लड़की किसी भी लड़की को ये पूछ रहा होता हूँ कि अरे मेरे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तेरे को पसंद है, और वो बोलती है नहीं, तो भी मैं बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं उसको डेट के लिए नहीं पूछता हूँ, क्योंकि अब वो कैटेगरी अलग हो गई। बट आप ऐसे बोल सकते हो किसी को भी कि अरे डायरेक्ट बोलो यार। मेरे को तो अब ऐसा लगता है ना सचिन कि जितना डायरेक्ट रहोगे ना उतना वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो जाता है। एग्जैक्टली। और आपने जो पहले 2 पॉइंट्स बोले, जो आप पहले पूछे थे यार तुझे गुपचुप खाना तू कहीं जा रही है, मेरे हिसाब से ये जो 2 पॉइंट्स आपने बोले है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ावा जाता है। फ्रेंडशिप की तरफ तब बढ़ेगा ना जब तुम्हारे मोटिव्स क्लियर नहीं होते। मतलब तेरे को एक चीज समझो तीनों कि अगर आपके मोटिव्स क्लियर हैं कि मुझे तुझे डेट ही करना है, ठीक है, मुझे एक डेट वाली ही वाइब रखनी है, मेरे को या तो तेरा गर्लफ्रेंड बनना है या तो बॉयफ्रेंड बनना है, फ्रेंड विद बेनिफिट जो भी है, बट मेरे मोटिव्स क्लियर है, राइट। मेरे को तेरे से कोई दोस्ती करना नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि तू मतलब मेरी दोस्त भी बन जाएगी तो मेरे को बहुत सही लगेगा, वो छूतिया आप ना करते हुए आप अपना फर्स्ट डे से मोटिव क्लियर रखो। और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यार मेरे को कॉफ़ी पे ही मैं फ्री हूँ उस टाइम पे, तू फ्री है क्या, अगर फ्री है तो चल अपन कॉफ़ी पीने चलते हैं, लड़की समझ जाएगी कि सी इज़ आस्किंग फॉर डेट। और फिर वहाँ से है ना क्या होता है कि जो कॉमन ग्राउंड पे आ गए अपन, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लड़की 50% चांसेस होता है तुम्हारे कि 50% एक्सेप्ट कर ले कि यार मेरे साथ कोई जाने को नहीं है, चल तू चल रहा है चल, ठीक है। और ये डेट्स वाले पे ना तुम्हारे चांसेस उससे मिलने के और कम हो जाएंगे,
10% हो जाएंगे, 15% हो जाएंगे, 20 तक भी नहीं जाते लोगों के। इवन मीत की लुक अच्छा है, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि मीत का भी परसेंटेज 15% के ऊपर जाएगा कभी, अगर वो बहुत लोगों को अप्रोच करे, राइट। बहुत लोगों का आप में पहले से इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए वो आप कुछ भी बोल दो उनको बोल चल पानी पीने चलते हैं और वो मान जाएगी। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे आप नए किसी को एंगेज कर रहे हो, ऐसे केसेस में डायरेक्ट रखोगे ना तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। हाँ, स्टार्टिंग में तुमको बुरा लगेगा कि यार ये डेट पे नहीं हो पाया या फिर वो लड़की अच्छी थी नहीं मिली, बट तुमको जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने बहुत टाइम सेव कर लिया, इसके पीछे 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगे रहने से अच्छा था कि हाँ चल नहीं है तो कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो छोड़ के गई तो भी किसी का क्या लेके गई, वो वाला बहुत कॉन्सेप्ट हो जाता है। सचिन, ये तो है सीन। हाँ, तो देखो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप किसी को डेट करने जा रहे हो तो वहाँ पे सिचुएशन भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो ये एनालाइज कर लो कि लड़की के साथ किस तरह से हो आप, या तो वो आपके पहचान की होगी या आप नया नया किसी को डेट करने जा रहे हो। तो एक एडवाइस मैं क्लियर कट देना चाहूँगा सभी लड़कों को कि अगर आप पहले से 2-3 साल से लड़की को जानते हो, लड़की आपको जानती है, तो डोंट डेट हर। नहीं, आप उसको है ना फिर नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, बट वो बहुत डायरेक्ट नहीं हो सकते, हो जाएगा, बहुत डायरेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको वो लड़की रोज रोज फेस करना है ना, तो उसको कोल्ड अप्रोच बोलते हैं हम लोग पिकअप्स में, तो कोल्ड अप्रोच से कर लो। और अगर तुमको उसको रोज रोज नहीं मिलना है, रोज रोज मुंह नहीं देखना है, तो फिर डायरेक्ट रखो। और वो रिस्की इसलिए हो जाएगा भाई कि देखो आपके रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, और दूसरी चीज हो सकता है कि जिससे आपकी इतनी पुरानी पहचान है, जो शायद आपका अभी तक दोस्त था, वो खो जाए। हाँ, और एट द सेम टाइम है ना, वो लड़की आपके फ्रेंड सर्कल को जानती होगी, तो वो बोले अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ा था, ये देख मैसेज, और ये प्रूफ हो जाता रेपुटेशन पे आ जाएगी ना। और इसीलिए मैं टेक्सटिंग के थोड़ा खिलाफ हो जाता हूँ कि डेट्स वेट्स, मैं मीत की बात से पूरी तरीके से सहमत था कि आपको डेट्स वगैरह की बात है ना टेक्सटिंग पे नहीं करनी चाहिए। मैं तो इवन कॉलिंग पे भी बहुत कम सजेस्ट करता हूँ, बट ठीक है आप कर सकते हो, एटलीस्ट कॉलिंग पे करो, उससे मैनली वाइब भी आती है कि भैया मुंह पे बातों से पूछ रहा है वो सीधा। इवन लड़कियों को भी यही पसंद होता है। मैं ये जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि लड़कियों का माइंडसेट ही ऐसा होता है, दे लाइक द गाइज हु आर डायरेक्ट एंड दे हैव गट्स, राइट, दे हैव गट्स। और उनको है ना, अब देखो दुनिया में सब कुछ आसान है। चीज मैं तो बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा लड़कियों को भी, प्लीज बी डायरेक्ट। लड़कों को भी वो क्वालिटी पसंद है, लड़कियां ही घुमाती है ज्यादा, कि प्लीज डायरेक्ट रहो। आपके लाइक्स है डिसलाइक्स है, लड़के के बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको लेके बिल्कुल डायरेक्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। बिल्कुल किसी को टाइम वेस्ट करने मत दो, खुद भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, बी डायरेक्ट। अपने देखो यार, मैं ये टाइम वेस्ट और टाइम का यूज, इस पे तो यही रहूंगा कि भैया आप अपने आप को कैसे देखते हो, राइट सचिन। अगर आप अपने आप को वर्थ इट देखते हो कि भैया आपको अगर मैंने डेट के लिए पूछा तो भी मेरे, ये बोलना नहीं है किसी को जाके, ये मैं आपको इंटेंशन और आपका है ना माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यार देख मेरे पास है ना, मेरी लाइफ में करने को बहुत कुछ है, ठीक है, और मेरे लाइफ में मैंने कुछ अचीव करना चाहता हूँ या मैंने कर लिया वो है, तो अगर तू मेरे साथ रहेगी तो तेरा ही फायदा, यू नो, ये वाला माइंडसेट से। अगर तुम सामने वाले से कुछ लेने ही जा रहे हो तो तुम मत ही लो, मतलब क्योंकि तुम कि आप डिपेंडेंट मत रहो। और इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप्स में और डेटिंग में। जब हम लोग प्यार की बात करते हैं ना अमित, तो हम हमेशा गिव अप की बात करते हैं, राइट। हम लोग कुछ मांगने की चीजें नहीं करते। ये ऐसा है कि आई वांट यू बट आई डोंट नीड यू, या जस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे समझो कि हाँ भाई मेरे पास, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, बट हाँ अगर तू मेरी लाइफ में आती है तो मैं तेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, तो मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, अच्छा रिलेशनशिप जा सकता है, और दोनों का पेस बहुत अच्छा रह सकता है, करियर वाइज बोलो या फिर प्रोफेशनल वाइज बोलो, पेस काफी बड़ा अच्छी हो सकती है, तभी तो हम आगे वाले को अप्रोच कर रहे हैं ना। और भाई जिंदगी में ना और कुछ लौंडे को देखता हूँ कि हाँ भाई लड़की पट रही इसलिए पटा रहे, ऐसा नहीं है भाई। अपनी कैलिबर को समझो, ऐसे लोगों से बातें करो, ऐसे लोगों को अप्रोच करो जिनके साथ तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो। मैंने लाइफ में, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक 70% लड़के उन्हीं लड़कियों के साथ देखे हैं जो लड़कों को उन लड़कियों से शादी नहीं करनी होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये लड़का अपना टाइम वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, अननेसेसरी टॉक, अननेसेसरी पूरा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगा ये बाद में, ठीक है। तो भैया अपने गट्स को लेके थोड़ा सा, अपने करिश्मा और अपने गट्स को लेके थोड़ा सा विश्वास रखो अपने ऊपर कि अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो और ये कर रहे हो तो पहले ये सोचो कि क्या वो आपके लीग में मैच हो रही है।
और एट द सेम टाइम कि अगर आपके 10 दोस्त हैं तो आपको उनको बताने में तो शर्म नहीं आएगी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सामने वाला आपको बहुत लोग भाव देंगे और बहुत लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, बट अपना भी कुछ क्राइटेरिया और कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखो कि जिससे आप भी ऐसे लगो कि भाई हाँ भाई ने कर दिया। और जब तक आपको आपके लीग की लोग नहीं मिल रही, आप कैजुअली डेट करो, बट यू नो उसको बहुत ज़्यादा नाम देने, थोड़ी बाउंड्रीज रखना भी ज़रूरी है उसमें। तो हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे अप्रोच करते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो इनडायरेक्ट है, अगर आप ऐसी लड़की से मिल रहे हो जो आपको रोज मिलती है और रोज है, तो उससे आप इनडायरेक्टली पूछ लो कर्ल्ड अप्रोच में कि अरे तेरा कोई कॉमन इंटरेस्ट है, अरे चल करते हैं। मे भी कोई लड़की बोलते मैं बैडमिंटन खेलने रोज जाती हूँ, और बोले अरे मैं भी बैडमिंटन खेलता, एक काम करते साथ में चलते, वो एक तरीका हो गया। और अगर आप किसी लड़की से रोज नहीं मिलते हो, हफ्ते में 2-3 बार 4 बार, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट ही पूछो, क्योंकि मैं या कोई भी जो मैच्योर है वो ये नहीं चाहेगा कि वो लड़की आपके 1-2 महीने बर्बाद कर दे और बाद में बोले कि अरे यार मतलब अपन दोनों तो दोस्त हैं ना। एग्जैक्टली यही सीन ठीक है। तो काटना कटाना अपनी जगह और अपना बचाना अपनी जगह। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। टिल देन घंटा दबा के जाना भाई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों को भी जिनको जरूरत है डेटिंग टिप्स की। ये वीडियोस हम सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं ताकि कोई बर्बाद ना रहे, ताकि आपको है ना एक सरल तरीके से एक मूल्यवान चीज समझा सके। थैंक यू सो मच गाइस।